सो विल सी कैरियोटाइप एनालिसिस. सो कैरियोटाइप एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, साइज एंड शेप देखते हैं क्रोमोसोम का एंड उससे पता लगाते हैं. वी डायग्नोस स्ट्रक्चरल एबरेशन एंड न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन. साइज एंड शेप से हम देखते हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन एंड नंबर से देखते हैं क्रोमोसोम नंबर से न्यूमेरिकल क्रोमोसोम एबरेशन. देन विल टॉक अबाउट सेटेलाइट क्रोमोसोम. तो इस तरीके से ये क्रोमोसोम है. तो यहाँ पे ऊपर अगर इस तरीके से अगर कोई पार्ट अटैच हो तो इसे बोलते हैं टेलोमियर. इसे बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. एंड ये बीच में क्या है, सेंट्रोमियर. एंड इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. सो ओनली फ्यू क्रोमोसोम हैव सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. कुछ ही क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. ये है 13, 14, 15 एंड 21, 22. इन क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. इस तरीके से टेलोमियर होता है. सो द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन एंड टेलोमियर, इसको बोलते हैं सेटेलाइट. तो सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन एंड टेलोमियर के बीच में जो सेगमेंट होता है उसे बोलते हैं सेटेलाइट. सो दिस इज सेटेलाइट. सो इनको बोलते हैं सेटेलाइट क्रोमोसोम. एंड सिर्फ फ्यू क्रोमोसोम है सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन, दैट इज 13, 15, 14, 15, 21, 22. एंड द सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम बिटवीन सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन एंड द टेलोमियर, इसको बोलते हैं सेटेलाइट. सो क्रोमोसोम हैविंग सेटेलाइट आर कॉल्ड सेटेलाइट क्रोमोसोम. तो वो क्रोमोसोम जिनमें सेटेलाइट उन्हें बोलते हैं सेटेलाइट क्रोमोसोम. देयर आर 2 क्रोमोसोमल एबरेशन विच कैन बी डायग्नोस्ड बाय ऑब्जर्विंग द नंबर ऑफ सेटेलाइट क्रोमोसोम. सेटेलाइट क्रोमोसोम से आप 2 डिसीजेस को आप डायग्नोस कर सकते हो, डाउन सिंड्रोम एंड पेटा सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम. बिकॉज डाउन सिंड्रोम 21st में होता है, ट्राइसोमी 21, एंड पटाउ सिंड्रोम ट्राइसोमी 13th क्रोमोसोम. सो आप ये दो आप इन के क्या देख सकते हो, क्रोमोसोमल एबरेशन को पता लगा डायग्नोस कर सकते हो यूजिंग द सेटेलाइट क्रोमोसोम. देन अगर सेटेलाइट क्रोमोसोम अगर 10 पे हो, सो यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा. ओके अगर 10 सेटेलाइट क्रोमोसोम है तो ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 13 पे 2 होंगे, 14 पे 2, बिकॉज 2 पेयर में होता है इस तरीके से. बिकॉज वी नो दैट देयर आर 23 पेयर्स. तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 अगर सेटेलाइट क्रोमोसोम है देन इट्स ओके. अगर 11 हो जाए मतलब एबरेशन है, कुछ गड़बड़ है. सो इफ ऑन 22 डू नॉट हैव सेटेलाइट क्रोमोसोम, डिलीशन में हैपन. अगर 22nd पे देखो, 22nd पे होता है सेटेलाइट क्रोमोसोम, अगर नहीं है मतलब डिलीशन हो गया है. तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं. और सेटेलाइट आपको 12th में देखें तो एंड ये जंप हो गया 13th पे, तो यहाँ पे मतलब ट्रांसलोकेशन हो गया. बिकॉज सेटेलाइट 13 पे थी एंड 12 पे चली गई, मतलब ट्रांसलोकेशन हो चुका है. तो ये देख सकते हैं. फिर नाउ विल टॉक अबाउट बेंडिंग टेक्निक्स. सो हमें पता है कि 3 शेप्स होते हैं, हमने देखा स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज. एंड 4 साइजेस होते हैं क्रोमोसोम के. एंड हमारे 23 क्रोमोसोम होते हैं. हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, बाई बेंडिंग टेक्निक. तो बेंडिंग टेक्निक में टेक्निक्स आती है कि जी बेंडिंग, आर बेंडिंग, एन बेंडिंग, टी बेंडिंग, सी बेंडिंग. तो जी बेंडिंग में क्या होता है, इट इज़ बेंडिंग बाई गिम्सा स्टेन, मीन्स ग्रीन कलर. इट इज स्टेन, अगर यू क्रोमेटिन है उसको लाइट ग्रे स्टेन करेगा और हेट्रोक्रोमेटिन को डार्क. यू क्रोमेटिन को लाइट एंड हेट्रोक्रोमेटिन को डार्क. सो ये यू क्रोमेटिन है, हेट्रोक्रोमेटिन इस तरीके से डार्क स्टेन होगा. सो डार्क पैटर्न जो होंगे वो हेट्रोक्रोमेटिन है. तो 1 and 2 अगर सेम साइज के सेम शेप के हैं बट कैन बी रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन बेंडिंग पैटर्न. तो सेम साइज एंड शेप के जो भी क्रोमोसोम है इनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बाई बेंडिंग पैटर्न्स. होमोलोगस जो क्रोमोसोम है उनकी सेम बेंडिंग होती है. सपोज ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों, तो इन दोनों की यहाँ पे बेंड्स सेम जगह लगे होंगे तो सेम बेंडिंग रहेगी. सिस्टर क्रोमोसोम की भी सेम बेंडिंग रहती है. फिर हमने देखा जी बेंडिंग, इट इज़ बाई बेंडिंग बाई गिम्सा स्टेन, ये ग्रीन कलर का होता है. यू क्रोमेटिन को ये लाइट स्टेन करता है एंड हेट्रोक्रोमेटिन को डार्क. देन आर बेंडिंग, ये रिवर्स बेंडिंग होती है. इसमें क्या होता है, यू क्रोमेटिन डार्क हो जाता है, हेट्रोक्रोमेटिन लाइट हो जाता है, रिवर्स बेंडिंग. आर बेंडिंग में रिवर्स हो जाता है. एन बेंडिंग, यहाँ पे बेंडिंग होती है बाई सिल्वर नाइट्रेट, तो बेंडिंग बाई सिल्वर नाइट्रेट से बोलते हैं एन बेंडिंग. देन टी बेंडिंग, स्टेन ओनली टेलोमेयर, सिर्फ टेलोमेयर को स्टेन करता है. सो ये हो गया हमारी टी बेंडिंग. तो सिर्फ आप टेलोमेयर पता लगा सकते हो. देन सी बेंडिंग, इट स्टेन्स ओनली कंस्ट्रक्टिव हेट्रोक्रोमेटिन एज टेलोमेयर एंड सेंट्रोमेयर. सो सी बेंडिंग में सिर्फ कंस्ट्रक्टिव हेट्रोक्रोमेटिन को ये कलर करता है, स्टेन करता है, जैसे एट टेलोमेयर एंड सेंट्रोमेयर. सो दिस इज सी बेंडिंग. सो क्रोमेटिन के 2 टाइप्स देखे हैं, यू क्रोमेटिन एक है हेट्रोक्रोमेटिन. तो यू क्रोमेटिन फंक्शनली एक्टिव रहता है एंड हेट्रोक्रोमेटिन फंक्शनली इनएक्टिव रहता है. ये लूजली कंडेंस्ड होता है एंड हेट्रोक्रोमेटिन टाइटली कंडेंस. एंड यू क्रोमेटिन स्टेन लाइट्स एंड हेट्रोक्रोमेटिन स्टेन डार्कर. सो यहाँ पे यू क्रोमेटिन में क्रोमोसोम्स आर ट्रांसपेरेंट टू सी एंड वी कैन स्टेन इट लेसर अमाउंट ऑफ स्टेन. यहाँ पे क्रोमोसोम यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं.
सो यहाँ पे लेसर अमाउंट ऑफ स्टेन लगता है, तो ये इट अपेयर्स लाइट इन कलर एज लूजली कंसेंट। तो यूक्रोमेटिन लूजली कंसेंट होता है, इट अपेयर्स लाइटर इन कलर बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट रहता है, तो इट टेक्स लेस स्टेन। एज लूजली कंसेंट है तो अमाउंट ऑफ मटेरियल पर यूनिट एरिया इज लेस, तो इसलिए ये लाइट कलर का होता है बिकॉज ये लूजली कंडेंस है। एंड यहाँ पे टाइटली कंडेंस रहता है हेट्रोक्रोमेटिन, तो ये स्टेन करता है डार्क, इट अपेयर्स डार्क इन कलर। तो हेट्रोक्रोमेटिन के दो टाइप होते हैं, एक होता है कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन एंड फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। तो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन रहता है, हमेशा हेट्रोक्रोमेटिन ही रहता है, और फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन इंटरचेंज करता है। समटाइम्स इट इज़ यूक्रोमेटिन एंड समटाइम हेट्रोक्रोमेटिन, इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यूक्रोमेटिन जो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है, कभी यूक्रोमेटिन में चेंज होता है, कभी हेट्रोक्रोमेटिन में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूटेड जो हेट्रोक्रोमेटिन है हमेशा हेट्रोक्रोमेटिन रहा है। तो इस तरीके यूज टू हेट्रो या हेट्रो टू यू इस तरीके से चेंज होता रहता है। यू टू हेट्रो हेट्रोक्रोमेटाइजेशन, और हेट्रो टू यू इसको बोलते हैं यूक्रोमेटाइजेशन। तो हेट्रोक्रोमेटाइजेशन क्या होता है, इनएक्टिवेट, ये इनएक्टिवेट कर देता है, बार बॉडी इम्प्रिंटिंग हो जाती है, हेट्रोक्रोमेटाइजेशन से इम्प्रिंटिंग हो जाती है। यहाँ पे मिथाइल एंड एसिटाइल ग्रुप से यू टू हेट्रो कैसे होता है, एडिशन हो जाए मिथाइल एंड एसिटाइल ग्रुप का, तो इम्प्रिंटिंग हो जाती है। जहाँ पे भी मिथाइल या एसिटाइल ग्रुप ऐड होगा तो वहाँ पे इम्प्रिंटिंग हो गई, तो इनएक्टिव हो जाएगा वो जीन एंड बार बॉडी प्रोड्यूस आएगी। बार बॉडी मीन्स इनएक्टिव एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। देन हेट्रो टू यू यूक्रोमेटाइजेशन, यहाँ पे एसिटाइल एंड मिथाइल ग्रुप रिमूव हो जाएंगे, डीमिथाइलेशन एंड एसिटाइलेशन हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। सो फंडामेंटल नंबर की बात करें, नंबर ऑफ विजिबल मेजर आर्म कितनी है 82, लेकिन हम एक्सपेक्ट करेंगे 92 होगी, तो 10 आर्म्स विजिबल नहीं रहती हैं। सो हर एक क्रोमेटिड में 2 आर्म्स होती है, हमने देखा हर एक क्रोमेटिड इस तरीके से 2 आर्म रहती है, और एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होता है, इस तरीके से 2 आर्म्स होती है। तो 46 क्रोमोसोम में कितने आर्म्स होंगे, 92 आर्म्स, लेकिन विजिबल होती है 82 बिकॉज 10 आर्म्स विजिबल ही नहीं होती, बहुत छोटी होती है। तो हमारा फंडामेंटल नंबर क्या है, नंबर ऑफ विजिबल मेजर आर्म इज 82, तो फंडामेंटल नंबर इज 82 बिकॉज नंबर ऑफ विजिबल आर्म्स आर 82, 10 आर्म्स विजिबल ही नहीं होती। जेनेटिक इम्प्रिंटिंग इज बाय हेट्रोक्रोमेटाइजेशन, हमने देखा हेट्रोक्रोमेटाइजेशन से जेनेटिक इम्प्रिंटिंग होती है, बिकॉज हेट्रोक्रोमेटाइजेशन में क्या होता है, यू टू हेट्रोक्रोमेटाइजेशन, यहाँ पे यू टू क्रोमेटाइजेशन हो जाता है, उसमें चेंज हो जाता है, दैट इज यू टू हेट्रोक्रोमेटाइजेशन हो जाता है, जिससे इम्प्रिंटिंग हो जाती है, मिथाइल एंड एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। देन वाई जेनेटिक इम्प्रिंटिंग रिवर्सिबल है, क्योंकि हर टाइम हमें इनएक्टिवेट एक्स क्रोमोसोम नहीं चाहिए, ठीक है। सो अगर ये इम्प्रिंट हो गया तो क्या हो जाएगा, जैसे ये इम्प्रिंट भी हो जाता है लेकिन ये अभी भी सुपर फीमेल रहता है, जैसे एक्स 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 ये सुपर फीमेल है, लेकिन दोनों एक्स ये क्या हो गया, 2 बार बॉडी बन गई, दोनों इनएक्टिवेट हो गए, अभी भी ये क्या होगी, सुपर फीमेल हो गई। सो बिकॉज ये रिवर्सिबल रहता है, ये बार बार एक्टिवेट हो जाता है, जेनेटिक प्रिंटिंग इज रिवर्सिबल। डोसेस कंपनसेशन भी रिवर्सिबल रहता है, डोसेस कंपनसेशन मीन्स इनएक्टिवेशन ऑफ बार बॉडीज रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे 2 ये क्या 22 0x यानी 22 XY, तो यहाँ पे सेपरेशन हुआ इस तरीके से, फिर जब ये क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे जो वुमेन बनेगी उसको होगा टर्नर सिंड्रोम्स। सो ड्यूरिंग एग फॉर्मेशन बार बॉडी अगेन रीएक्टिवेटेड, एग फॉर्मेशन के टाइम बार बॉडी रीएक्टिवेट हो जाती है। अगर देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर बार बॉडी एक्टिवेट ना हो एग फॉर्मेशन के टाइम, यहाँ पे एक्स की जगह 0 हो, तो 50% ऑफ फीमेल्स को टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। तो 50% ऑफ फीमेल विल हैव टर्नर सिंड्रोम एंड 50% मेल तो मर ही जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, ये जो 50% होंगे ये मर जाएंगे, तो जो भी मेल बनेंगे मर जाएंगे। देयरफॉर डोसे कंपनसेशन एंड जेनेटिक इम्प्रिंटिंग दोनों ही रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। सो यहाँ पे रैंडमली एक्स में से कोई भी एक्स डीएक्टिवेट हो जाता है, इम्प्रिंट हो जाता है, लेकिन ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, जैसे एग फॉर्मेशन के टाइम फिर से ही एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं तो 50% जो वुमेन है टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा उनको, और 50% मेल तो डाई हो जाएंगे। इसलिए जेनेटिक इम्प्रिंटिंग एंड जो डोसेस कॉम्पनसेशन है बोथ आर रिवर्सिबल प्रोसेस।